हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं टोपोलॉजी के अंदर खास प्रकार की बिंदुएं, जिसमें पहला है लिमिट पॉइंट वगैरह। आगे पीछे लिमिट पॉइंट के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इंटीरियर पॉइंट क्या है, उसके पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोग को क्या नेबर रूट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खास प्रकार का डेफिनेशन याद रखना, कितने होंगे गिनना एक एक करके। लिमिट वो होगा आपका नेबर रूट, फिर क्या उसी से कनेक्टेड है कौन इंटीरियर पॉइंट, उसी से कनेक्टेड है कौन एक्सटीरियर पॉइंट, 3 हो गया। फिर अपन लिमिट पकड़ सकते हैं, लिमिट पॉइंट 4 हो गया। डिराइव सेट 5 हो गया। ठीक है, क्लोजर ऑफ सेट 6 हो गया। ठीक है, उसी के अंदर थ्योरम्स और आते हैं बाउंड्री पॉइंट है ना, फ्रंटियर पॉइंट है। तो इनको जो है उतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे, चलेगा। इतना जो है मेन जो आपका 6 है वो 6 से थ्योरम बनते हैं, 6 से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, देखिएगा समझिएगा। शुरुआत करते हैं नेबर रूट से। हिंदी में कहते हैं सामीप्य। क्या आप लोगों ने सुना है सामीप्य? जरूर सुना होगा बच्चों। नेबर रूट कहेंगे पड़ोसी, हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या पड़ोसी, और गणितीय भाषा में कहते हैं क्या सामीप्य। तो याद करना, एक ही बार में याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है आप लोग को ध्यान से देखना। नेबर रूट पॉइंट का होता है और वो पक्का एक सेट होता है। ठीक है, क्या होता है नेबर रूट क्या होते हैं सेट्स होते हैं, और नेबर रूट किसका होता है वो पॉइंट का होता है, पॉइंट का नेबर रूट होता है। ठीक है, पॉइंट के पड़ोसी होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट को पहले पिक करेंगे और उस पॉइंट को लेकर हम पकड़ेंगे अन्य और अलग अलग प्रकार के सेट है ना, अलग अलग प्रकार के सेट जहाँ पर वो शामिल हो रहे थे, उन अलग अलग सेटों को कह देंगे उसका नेबर रूट। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। हमने डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखा है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म को याद रखना है, क्योंकि वही इंटीरियर का डेफिनेशन है सेम टू सेम। ठीक है, एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x इज एनी पॉइंट ऑफ x। ठीक है, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है और x क्या है पॉइंट है किसका x का। ओके, और सेट या सबसेट n, एक n लेना है या a लेना है, कुछ भी नाम देना है। n नेबर रूट से n अच्छा लगेगा इसलिए n ले लिया है। ठीक है, लेकिन जब मैं पहले पढ़ाया था तो मैं a ले लेता था, कुछ भी ले लेता था। ठीक है, तो अ सबसेट n ऑफ x is said to be tau neighbor root, is said to be tau neighbor root if there exists tau open set। एक ओपन सेट होना चाहिए है ना, तो नेबर रूट कहेंगे। नेबर रूट कुछ भी हो सकता है, टाउ नेबर रूट बोलेंगे तो टाउ नेबर रूट में एक कमाल की बात होगी, उसमें जो ओपन सेट होगा वो जी इस प्रकार से आएगा कि वो एलिमेंट को रखेगा और हमेशा क्या होगा एक सुपर सेट एक्स का लेगा। तो जो सुपर सेट अक्सर जो पाए जाएंगे वो नेबर रूट कहलाएंगे। बहुत सारे कभी कभी होते हैं, कुछ भी नहीं होगा तो एक्स ही खुद नेबर रूट है, हर किसी का है वो। समझ आया? अगर ना हुआ तब की स्थिति में ऐसा लेना पड़ता है हम लोग को। फिर से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना, एक्स का नेबर रूट होने के लिए क्या चाहिए, एक ओपन सेट होना चाहिए, टाउ से आना चाहिए ओपन सेट। ओके, और इसको ढकने वाला क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। तो ये जो सुपर सेट है ना बच्चों, इस सुपर सेट को कहते हैं नेबर रूट ऑफ पॉइंट एक्स। यही लिखना था आपको, फिर से इमेज को बस याद कर लो। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस, बड़े डब्बे का नाम क्या है एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ एक्स है ना। तो एक n सेट को कहते हैं क्या अंदर में नेबर रूट ऑफ x, यदि क्या हो एक ऐसे ओपन सेट हो जो उस x को रखे और ये जो है चले जाए उस सेट के अंदर में, तो वो जो बड़ा सेट था उसको कहते हैं क्या नेबर रूट सेट। ठीक है, और नेबर रूट किसके होते हैं पॉइंट्स के होते हैं, और हमेशा वो सेट के रूप में होते हैं। हाँ जी हाँ बोलो। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं NBD, क्या लिखते हैं हम लोग इसको NBD, ऐसे रखें NBD ऑफ x बोलेगा तो समझ आना x की क्या कर रहे हैं नेबर रूट। शॉर्टकट में लंबा चौड़ा नेबरहुड लिखने में वो हो जाता है। तो ये नेबर रूट जो है आपका पॉइंट x का है, ऑफ x बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू x बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिखते हैं। तो NBD बस याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय NBD। ठीक है, क्या लिखते हैं NBD। तो जहाँ जहाँ ऐसा NBD लिखा रहेगा तो समझाना नेबर रूट की बात हो रहा है। अच्छा, नेबर रूट के जो सेट होते हैं उसको हम ऐसा NX लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नेबर रूट नहीं होगा, हो सकता है वो तमाम सेट
जो कि एक्स के नेबरहुड बन सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, अभी एग्जाम्पल भी लिखेंगे नीचे में, ठीक है। एग्जाम्पल पता चल जाएगा आपको नेबरहुड किसको कहना है, किस तरीके से लिखना है करके। आई बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स। मैं फालतू जो है समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमको जो है थोड़ा चलना है, फास्ट करना है। आपको बार बार अभ्यास चाहिए, एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए। फिर भूल गए तो फिर से अभ्यास कर लेना, याद हो जाते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आपको समझाना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशन याद रखें, इसी से आगे सब चीज़ जुड़ा हुआ है। बड़ा सिंपल सर कहानी थी इसकी, है ना। रिपीट कर लेते हैं। एक टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके अंदर एक सेट एन होगा, उसको नेबरहुड कहेंगे किसी पॉइंट एक्स का। यदि उस एक्स पॉइंट के लिए एक ओपन सेट होना चाहिए और वो ओपन सेट खुद जो है उस एन के अंदर भी कंटेन होना चाहिए, ये वाला बस हो गया। फिर किसको बोलेंगे? नेबरहुड एन को। बस ये बस याद रखना है, ये बात, ठीक है। लिखने का तरीका जो है थोड़ा अच्छा से करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ओके बच्चों, कलेक्शन ऑफ नेबरहुड या सिस्टम ऑफ नेबरहुड ये है सिस्टम ऑफ नेबरहुड एन एक्स। एक्स पॉइंट के जितने भी नेबरहुड बन सकते हैं, जैसे कि n1 पहला नेबरहुड, n2 दूसरा नेबरहुड, तीसरा नेबरहुड, ऐसे n1 n2 n3 इन सबको एक्स के नेबरहुड है ये। तो ये कलेक्शन बन गया है कि नहीं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नेबरहुड बना के दिखाते हैं आप लोग को। और सबसे पहले हमने क्या चुन लिया है, एक सेट ले लिया है एक्स है, एक्स के अंदर क्या है, ए बी सी एलिमेंट है ना, और डी है। और भी छोटा कर सकते थे चाहते तो, समझाने के लिए हम थोड़ा बड़ा लिए हैं जानबूझ के। मेरे प्यारे बच्चों, नेबरहुड जो है पॉइंट किसका निकालना है, ए का। आप किसी को भी निकाल सकते हो, आप बी का निकाल सकते हो, आप सी का निकाल सकते हो, आप डी का निकाल सकते हो, जिसका मन लगे उसका निकाल सकते हो। आए बात समझ? ठीक। तो एक बात याद रखना है आप लोग को कि नेबरहुड बनाना कैसे है, किस प्रकार से बोलेंगे। नेबरहुड कलेक्शन होता है सर टोपोलॉजी के अंदर में ही सबसेटों का खास प्रकार के। आप जो है इसके लिए पहले ओपन सेट पहचाने। ओपन सेट कितने सारे हैं आपके पास, ए को रखने वाला उसी को बस लेना है आपको, उसी से पता चल जाएगा कि नेबरहुड कितने बनने वाले हैं, है ना। केवल ओपन सेट के कलेक्शन को नेबरहुड नहीं कहते, याद रखना। क्या कहते हैं? वो तो हेल्प करता है। ओपन सेट क्या कहता है? हेल्प करता है, ठीक है। और जो भी और एक्स के कितने सबसेट बनेंगे, यहाँ बताइए जरा, एक्स के कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे एक्स के? टोटल 4 नहीं बनेगा बच्चों, एक्स के 16 सबसेट बनेंगे। कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है, कितना बनेगा? वही बोल रहा हूँ। तो उन 16 सबसेटों में से कुछ खास सबसेट ही क्या कहलाएंगे, नेबरहुड का कलेक्शन में आएगा, है ना। तो ओपन सेट पहले लेने का, ओपन सेट है ना, ओपन सेट जी विच कंटेन ए, है ना। विच कंटेनिंग ए बोल सकते हो, विच कंटेनिंग ए, ये पूरा ऐसे लिखेंगे। आपको ओपन सेट पहचानना है, ठीक है। ये हर बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर अपने आप नेबरहुड पता चल जाएगा आप लोग को। ये बुक जैसा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अपने शानदार तरीके से लिख रहा हूँ। ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टाउ, ऐसे लिख दो। विच कंटेनिंग ए, जो कि ए को कंटेन कर रहा है। क्या है बता दीजिए मुझे ओपन सेट के कलेक्शन। टाउ ओपन सेट बोल देना, है ना। टाउ ओपन सेट्स। एक तो खुद क्या है बेटा, ए खुद है, एक सेट है जो ए को रखा हुआ है, ये जी है। और जी के अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एलिमेंट है। एक्स कौन है? ए है। और जी का नाम क्या है? ये है कि नहीं? ठीक, ऐसे लिखना है। एक हो गया ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट लेते हैं। ए बी होगा और ए बी डी होगा, ए बी डी होगा और एक्स होगा। किस्मत हमारा जो है ऐसा है कि सभी आ गए इसमें, लगभग 5 को छोड़ के, है कि नहीं। तो इसको नेबरहुड कहते हैं, नहीं बोलना। ये ओपन सेट्स हैं, समझ आया। ये भी नेबरहुड होते हैं। हर ओपन सेट अपने आप में क्या होता है, नेबरहुड होता ही है। किसका बोलेंगे? इस पॉइंट का। जो भी ओपन सेट पॉइंट को रखता है वो तो नेबरहुड होता है। नेबरहुड इसके अलावा भी जितने भी सबसेट एक्स के पाए जाएंगे, एन सबसेट, वो सारे नेबरहुड के परिवार हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ नेबरहुड लिख दे बेटा, एन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन ए। अब बताइए कितने सारे सबसेट, तो रफ में लिख लेते हैं सबसेट और उनको पहचान लेना, ठीक है। लेकिन कंटेन होना चाहिए कहाँ पर, बोलेंगे इन सेटों पर, तब जो है होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों भूलना मत, टोपोलॉजी में वो सारे सेट नेबरहुड हो सकते हैं जिसमें ए होता है, और कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। पहली बात तो सिंगलटन ए, इसमें ए है, हो गया। फिर अपन क्या कर सकते हैं, ए बी में भी हो सकता है,
ठीक है, और किस में हो सकता है, AC में हो सकता है और AD, इस सब में A है कि नहीं? लिख लिया? नहीं बोलना है, हाँ बोलो। ये सबसेट है किसके? सब सबसेट है किसके? X के। इसको छोड़ो आप, 16 सबसेट बनेगा। 5 एक हो गया, सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C, सिंगलटन D, ठीक है, टोटल 5 हो गए। ठीक है, अब कितना बच गए? 11। X तो है, हो गया, अब 10 बच गए। ठीक है, 6 निकल गए, तो आप जो है 10 गिन लो यहीं पर X को छोड़ के। कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 हो गया। अब बता दो, AB हो गया, BC हो गया, ये आपका सॉरी AB, AC, AD और A खुद, B तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे? आप 3 का लेना पड़ेगा आपको, ABC, ठीक है, ACD, ठीक है, ACD और AB और D, ठीक है, और बोलो, और नहीं बनेगा? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। ओके बच्चों, 7 ही होगा, और X तो है 8, ठीक है, और कहाँ आएगा? ये तो अब 3 की जगह 4 एलिमेंट लेने पड़ेगा ना। इतने सारे सबसेट्स हैं। बोलेंगे अरे यार आप तो 16 बोले थे भाई, तो उसको मैं सिंगलटन B को अलग रखा हूँ, सिंगलटन C को अलग रखा हूँ, सिंगलटन D को अलग रखा हूँ, 16 गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसमें भी तो आएगा आपका B और C एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और B और D अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? BD हो गया, C और D हो जाएगा, है ना, C और D हो जाएगा। कितना हो गया? 3 3 6, है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 2 कौन बचा? 14। ये जो है तो ABCD में X ले रहे हैं ना, उधर लेना है ना, उसको इधर लेना है ना। कोई एक बच गया बेटा? कौन से बच्चे बताओ? हाँ, तीनों का भी बना देंगे, इनका एक साथ क्या बनेगा? और BCD, अब 16 हो गया टोटल, समझ आया? तो ये जो है इनको छोड़ भैया, इतना को छोड़ दो, इतना सारे नेबर रूट होंगे। टोटल 16 सबसेट होते X के, उनमें से सबको नेबर रूट नहीं कहेंगे। हम नेबर रूट बनाने के लिए प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? कुछ ऐसे सेट लेना है N जो कि पहले कहाँ कंटेन हो? कंटेन हो कहाँ पर भैया? जो भी टाउ ओपन सेट है उसके अंदर। तो X टाउ ओपन सेट होता है कि नहीं बताओ? तो कंटेन करेगा ना बाकी सेटों को भी, है ना। तो आराम से कितना लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। मैं A को लिखूँगा, है ना, A को लिखूँगा, ओके, और किसको लिखूँगा बेटा? AB को भी लिखूँगा, ठीक है। AB के बाद क्या लिखेंगे? AC को भी लिखेंगे, हो गया। फिर क्या लिखेंगे? AD को भी लिखेंगे। आप लोग थोड़ा ठीक से लिखना है ना, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। AD को लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम लोग? AD के बाद ABD भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? AD और C हो सकता है, और X हो सकता है। और कुछ बचा के बता दो, कौन बचा? AB और C, ABC, और हमने ABC को नहीं लिखा है ना, ABC लिखेंगे, वो भी बचा है ना बेटा। ABC हो गया, इतना ही है X के लिए। किसके लिए? X के लिए। ठीक था, मज़ा आया, इतना बोलेंगे। अब B का दिखाओ, B का निकालो, सोचो। अब B का हम करते हैं, फिर C का आप लोग निकालना। मैं B का और निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने समझाने के लिए उसको रखा हुआ है ताकि सारे बच्चों को समझ आए करके, है ना। अब मैं रफ में इधर लिखूँगा और बच्चे इधर से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके जो है अपने कॉपी बनाएंगे तो वहाँ डालेंगे सबको, ठीक है। हाँ जी, नहीं मतलब आप उसको याद रखो, ये तो मैं मिटा रहा हूँ सबको, ठीक है। यहीं पे नीचे में लिखूँगा और मिटाते जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, मिटाते जाऊँगा, ठीक है। इनको नहीं लेना है फ़िलहाल। एक काम करते हैं यार, सारे सबसेट को लिखना भी है मुझे, एक बार काम करना है। आप लोग जो है ना उधर फ़ोटो खींच के रखना, लेकिन पहले से ही मिटाना पड़ेगा। तो अभी आपने जितना सबसेट बताया था वो सबसेट पूरा लिख देते हैं, 16 ठो। क्या क्या बताया था बच्चों? एक तो 5 था, 5 के बाद क्या? सिंगलटन A, सिंगलटन B, है ना, ये सारा कॉमा डाल डालता हूँ मैं। सिंगलटन क्या? C, सिंगलटन D, ठीक है। फिर क्या था? AB, है ना, AB। फिर क्या? AC, C के बाद क्या? AD, ठीक है। AD के बाद क्या लिख दूँ? BC। फिर क्या लिखूँ? BD, ठीक है।
ओके, अब क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुका है, ठीक है। हाँ बोलो, और कुछ बचा क्या? 2 2 के पेयर में कुछ बचा और नहीं बचा, ठीक है, बचेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी डी लिख देते हैं, ए को फोकस करो ना, ए बी डी, ठीक। फिर क्या लिखेंगे आप, बोलेंगे बी सी डी, ठीक है, लास्ट में एक्स। 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे एक तो कौन बच गया, सी डी, सी डी बचा है ना, 1 2 3 4 और 5 6 आना चाहिए था, ठीक है। सी और डी बचा है बेटा, देख लो भाई, सी डी बस बचा था, ओके। 16 हो गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है, नेबर रूट फॉर पॉइंट बी, है ना। अब बताइए ज़रा, नेबर रूट क्या आएंगे इसके, कौन आएगा, सिंगलटन बी। ये बच्ची बोल रही है सिंगलटन बी आएगा करके, ठीक है, तो सिंगलटन बी आएगा, ठीक है, सिंगलटन बी आएगा, ओके, सिंगलटन बी। एक्स ए बी। थोड़ा सा एक बात और कवर करेंगे, जो ओपन सेट होगा ना, ओपन सबसेट होगा ना, यहाँ पर जो उसके बारे में बात कर रहे थे, ये जी करके जी, ठीक है, ये डेफिनेशन को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओपन सेट जी होना चाहिए, जो कंटेन होना चाहिए कहाँ पर, एन पर, उसको फोकस करो आप लोग। बी को कौन कंटेन करता है ओपन सेट इसमें से, बी को कौन कंटेन, ए बी और ए बी डी, ए बी करता है, ए बी शामिल करता है, ठीक है। एक उसके लिए क्या है फिर, मतलब एक उसके पास है जो कि कंटेन कर रहा है, तो आप सिंगलटन किसको रख सकते हो, बी को, ठीक है ना। हेलो, फिर से समझ रहे हो आप लोग, ठीक, अच्छा। तो आपका एलिमेंट उस पर कंटेन हो रहा है, वो खुद के अंदर जो है और कंटेन हो रहा है, उससे बड़ा सबसेट जो है ये कंटेन भी कर रहा है, तो है मतलब, तो बुक में अगर नहीं लिखा है तो गलती है, वो क्या होना चाहिए बच्चों, सिंगलटन भी होना चाहिए ना। और आंसर चेक करेंगे, नहीं लिखा है उसमें, देखो जरा, नहीं लिखा है ना, गलत। टाउ वाला सबसेट देखना है, उसके बाद सुपर सेट देखना है, ठीक है, टाउ वाला सबसेट देखना है, फिर क्या देखना है, उसका सुपर सेट देखना है। तो एक यहाँ पर क्यों नहीं लिया है वो पता चल गया, ठीक है। एक है बच्चों, नहीं लेना है इसको, क्यों नहीं लेना है समझो। ये आपका सिंगलटन भी किसी का सुपर सेट नहीं है, ये इसको क्या बोलना है आपको, एन, क्या बोलना है इसको, नेबर रूट क्या होता है, सेट एन होता है, हाँ बोलो, वो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा तो फिर उसमें भी एन लेना चाहिए फिर वैसे, है ना। तो हाँ, लेकिन खुद में खुद कंटेन होता है तो नेबर रूट होता है बच्चों, आप रखना, गलती है बुक का, ठीक है, खुद का खुद नेबर रूट होता है, वो जो है बराबर हो सकता है, हर ओपन सेट अपने आप नेबर रूट होता है, गलती नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब आप खोजना है, अगर खुद ही अगर ओपन सेट होता भी यहाँ सिंगलटन, तभी आप ले पाते उसको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खुद का खुद सुपर सेट हो सकता है, बोलेंगे हाँ, निशान लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी है क्या, ए भले आ गया था, क्यों, क्योंकि ए अपने आप में ओपन सेट था, नेबर रूट खुद बना लेगा, हर ओपन सेट नेबर रूट होता है, ओके। अब बी के बारे में बात करेंगे तो बी जो है सबसे बड़ा सेट होना चाहिए, बोला, वो तो ओपन सेट में आता भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, बी के अंदर कौन ओपन सेट कंटेन होगा, क्या और कोई ऐसा सबसेट है इसके अंदर, क्या चाहिए आपको, जिसको नेबर रूट बोलते हो, उसके अंदर कौन कंटेन होना चाहिए, ओपन सेट कंटेन होना चाहिए, टाउ ओपन सेट कंटेन होना चाहिए। तो टाउ ओपन सेट इसके लिए कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, सबसेट, इसका सबसेट चाहिए, सुन पा रहे हो क्या, कितने लोग को समझ नहीं आया, समझ नहीं आया पूर्वी, नेबर रूट किसे बोलते हैं बताओ, पॉइंट को नहीं बोलते भैया, पॉइंट होता है, सुपर सेट बोलते हैं। नेबर रूट किसको बोलते हैं भाई, नेबर रूट एक सेट को बोलते हैं, क्या लिखा है वहां पर, अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड द नेबर रूट ऑफ पॉइंट। नेबर रूट हमेशा पॉइंट का देखा जाता है, नेबर रूट क्या होते हैं, सेट्स होते हैं,
और सेट सबसे बड़ा होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, जो क्या रखना चाहिए, ओपन सेट कम से कम कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हारे मैंने बोला कि सिंगलटन बी को लोगे तो सिंगलटन बी क्या है, सिंगलटन बी आपका पॉइंट तो बी बोलोगे भले, लेकिन आप इसको सेट बोलना चाहते हो, नेबरहुड बोलना चाहते हो, मतलब इसको किसके बराबर ले रहे हो आप, एन के रूप में चुन रहे हो। तो इसके लिए कोई और ओपन सेट जी नहीं मौजूद है आपके पास यहाँ पर, ऐसे बोल रहे हैं। हमेशा क्या चाहिए बेटा, ओपन सेट चाहिए, हाँ कि ना। तो क्या तुम्हारे बी के पास ये ओपन सेट है, यही बस ओपन सेट थे, इतने ही थे, ये इतने ही ओपन सेट थे। तो बी कोई ओपन सेट को नहीं रखता, ए तो रखता नहीं है। ए क्यों रखेगा बी, क्योंकि वो सिंगलटन था। गारंटी है कि नहीं, अगर सिंगलटन भी यहाँ होता तब हो जाता है ना, लेकिन नहीं है। तो क्या नहीं लोगे, बिल्कुल अच्छे समझा रहे हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर गलती होता है ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे तो। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बोलूँगा बच्चों, मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी नेट का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा एमपी है, मोस्ट एमपी है ये। कौन, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर से जब हम दोबारा करेंगे आप एग्जाम्पल और पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो कौन नहीं होगा बताओ, बी तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, फाई नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने कहा सी को पकड़ना है, भाई सी के अंदर कोई भी बी का हिस्सा नहीं होता तो ओपन सेट खोजना भी नहीं है, तो उसको तो काट ही देना है। किसको काट दोगे आप, सी को काट दिया, डी को काट दिया, ए बी को काट देंगे, सॉरी ए बी को रखेंगे, ए बी को रखेंगे क्यों, क्योंकि वो ओपन सेट है और बी को रखा हुआ है। अब बोलेंगे हर ओपन सेट नेबरहुड होता है, भूलना मत, चुपचाप लिख देना। ये ओपन सेट खुद है, हाँ बेटा, कहाँ से आया, ये टोपोलॉजी से आया, इसलिए ओपन सेट था, हमने बोला भी जिक्र किया है। बी पॉइंट को रखता भी है, बोलेंगे हाँ। उसका सुपर सेट के रूप में खोजना भी चाहोगे तो सुपर सेट के रूप में खुद ही हो सकता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो आपको क्या रख देना है, फटाक से गारंटी के साथ आप रख दोगे। और एक्स को हमेशा नेबरहुड बोला जाता है हर किसी का, तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा, भूलेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, किसको लोगे आप लोग, ए बी को ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, मान लो इसको चेक करते हैं, है ही नहीं यहाँ, तो किसी ओपन सेट को तो रखने की बात ही खत्म हो गई। ओपन सेट पहले किसी सेट पे जाना चाहिए, फिर ये मतलब इसके पास तो हमेशा वो पॉइंट दिखाई देता है, इसका ये मतलब हो रहा है। तो जिस सेट के पास आप जो है खुद ही वो एलिमेंट नहीं पा रहे हो, उसके लिए ओपन सेट मत खोजो आप, हाँ कि ना। समझ पाए कि नहीं, पक्का। हाँ, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे वर्ड को कम देखो, आप जो है उस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करो, है ना। कई बार जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद समझ ना आए, है ना, हाँ कि ना, लेकिन आप उसको अनुभव करो कि कहना क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करो वर्ड को जो मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या आप फील कर पा रहे हो ये बी का नेबरहुड होगा, बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि बी को पहली बात तो वो रखता भी नहीं, तो उधर ओपन सेट खोजना भी नहीं है। क्यों रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सेट में वो अगर नेबरहुड होता तो हर बिंदु दिख भी रहा होता वहाँ पर, ये बात भूलना नहीं है, क्योंकि नेबरहुड सबसे बड़ा सेट होता है, पॉइंट को भी रखता है, साथ में सेट भी रखता है, फिर जाके नेबरहुड कहलाता है अपने आप को, हाँ कि ना। जैसे कि एक्स क्या किया है, पॉइंट को भी रखा है और अंदर में और ओपन सेट को भी रखा हुआ है और पॉइंट को भी रखा है, हमने पहले बोल दिया। तो वो क्या कर रहा है, वो पैटर्न बना पा रहा है जो हम फार्मूला में लिख पाए हैं, यस और नो। ये होगा कि नहीं, बोलेंगे नहीं होगा। और ये वाला हो सकता है क्या, बी पॉइंट को रखा है, लेकिन यहाँ पर फंस गया। बी अगर सी बोल दूँ तो यानी एन है, लेकिन ये एन किसी भी और ओपन सेट जी को नहीं रख पा रहा है। ये सुपर सेट होना चाहिए बेटा, कौन, जिसको नेबरहुड कहोगे वो क्या होना चाहिए, इनका सुपर सेट होना चाहिए, इनका, ये जितने लिखे हैं ना उन्हीं का सुपर सेट होना चाहिए। एक्स का सुपर सेट हो ही नहीं सकता, और ए बी डी का सुपर सेट हो ही नहीं सकता। ए बी का सुपर सेट होगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग है, भले बी रखा हुआ है, कुछ कंटेनमेंट बस है उसमें, सुपर सेट नहीं है वो, है कि नहीं, कुछ भी नहीं है सुपर सेट के रूप में, यस और नो। देखो आप समझ आ रहे हैं धीरे धीरे, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। तो शुरुआत में तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। अगर आप कोई बी डी को पूछ ले तो बी डी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोच लेना पड़ेगा, लेकिन बोलेंगे बी डी लिख देते हैं, बी और डी लिख देते हैं, इसको एन कह दिया। तो एन कहने के बाद ये हमेशा किसी का बी डी सुपर सेट होना चाहिए, इनमें से किसी एक का। ये जी है बेटा, जी का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। और जी जो कि बी को रख रहा हो तो केवल यही दो रखे, तीन रखे हुए, ये तो रखता भी नहीं बेचारा, है ना। तो ये बी रखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल उसका सबसेट नहीं है, वो सुपर सेट नहीं है इस वाले का, न इसका सुपर सेट नहीं है, वो तो सबसेट है इसका, यस और नो। बस यही समझाना था हमको। तो ये अब चेक कीजिएगा, हम आंसर को लिखते हैं कुछ कुछ, और यस और नो बोलना फटाफट। ए तो ठीक था, ये ठीक है। फिर बच्चों इसने कहा है कि ए और जो आपका बी और सी वाला सेट होगा,
ऐसा बोल रहा है। पागल हो तुम लोग, ए भी कंटेन करने से एक झापड़ पड़ेगा, चुपचाप रहो, पहले सुन लो। ये एक सेट है कि नहीं, यहाँ से आया कि नहीं भाई? ये हो गया कौन, ए बी सी, एक सेट है जिसका नाम अब क्या करोगे, एन। क्या ओपन सेट मौजूद है यहाँ पर? देखो ए भी तो है ना, वही ए भी कंटेन करने से ले सकते हैं ना। हमेशा क्या देखना है आपको, जिसको नेबरहुड बनाना है उसको एन बोलना है। हाँ बोलो, पक्का हाँ बोलो, जल्दी बोलो, पूर्वी हाँ बोलो। इसको नेबरहुड कहना है, मान लो इसको क्या बोलना है, एन। इसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें से कोई एक सेट कंटेन होना चाहिए। कौन कंटेन हो रहा है? और साथ में किस बिंदु को लेकर बोलेंगे, बी बिंदु को लेकर। तो बी बिंदु को लेकर ये तो नहीं होता, इसको छोड़ दोगे, इसको नहीं बोल सकते। क्यों बोलेंगे, ये ठीक है ना यार, अलग है। तो ये बोलेंगे एक ओपन सेट जी का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व इस प्रकार से रखा है कि बी को रखा और जी बना, और जी चला गया ए बी सी के अंदर। गलती नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपका, अगर ए बी सी को अगर क्या बोलना चाहूँ, नेबरहुड बोलना चाहूँ, तो ए बी सी में एक जो है ओपन सेट ए बी रखने की योग्यता है इस बेचारे के पास। नेबरहुड इज ऑलवेज सुपर सेट ऑफ ओपन सेट विथ एलिमेंट ऐसा करके। तो विथ एलिमेंट है बी, बी के लिए नेबरहुड बना रहे हो, ठीक है। और उसका सबसेट भी आ रहा है ओपन सेट, हाँ बोलो, विथ एलिमेंट है, अर्थात ये बी बिलोंग कर रहा है, यही एक्स हो गया, एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी कंटेन इन एन। तो ये वाला पूरा क्या कहलाएगा, ये वाला यही नेबरहुड, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ कोई पकड़ लिया, ये तो हो गया जी, है ना। ये वाला को नेबरहुड बोलना चाहोगे मान लो, तो पहले उसको पूरा लिख दो। क्या लिखेंगे, ए बी डी। क्या लिखेंगे, ए बी डी अपने आप में यहाँ पर खुद सेट था, तो खुद सेट है तो बेझिझक नेबरहुड बोलना है। खुद सेट होगा तो हमेशा बेझिझक नेबरहुड बोलना ही है, हाँ बोलो। तो क्या लिखेंगे हम लोग पक्का, ए बी डी। क्यों? क्योंकि ओपन सेट जी खुदिच और खुद में कंटेन होता है वाला थ्योरी आएगी, और कौन रखेगा, बिंदु को, बी रखा है ना ये बेचारा, पक्का। और आप देखो लास्ट, और क्या हो सकता है, कौन है बेटा? अगर किसी ने कहा कि ए बी डी को, ठीक है, ए बी डी को तो कर लिया हमने, ठीक है, ए बी डी को तो कर लिया। फिर बेटा हमने कहा मान लो बी सी डी है, तो बी और सी और यहाँ डी एलिमेंट, इसको एन कहना चाहोगे मान लो, कह दिया मान लो, है ना। नेबरहुड है नहीं या है, हमें नहीं पता। हम खोजेंगे कि ये किसका सुपरसेट है इसमें से। इसका तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बड़ा सुपरसेट होता है। इसका सुपरसेट हो नहीं सकता, मतलब ये जी को कहना है इनमें से किसी एक को। इसका भी नहीं है क्या बेटा? क्यों नहीं है? क्यों बोलेंगे, देखो उसमें एलिमेंट का लफड़ा चल रहा है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें ए है या यहाँ बी है, और वो क्या है, डी। जबकि वो क्या रखा है, डिफरेंट एलिमेंट रखा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ आ सकता है, लेकिन सबसेट और सुपरसेट वाला कहानी नहीं बनती इनके बीच में। सबसेट और सुपरसेट कहानी कब बनती है, जब उसके अंदर से कोई निकल रहा हो ऐसे करके, वो सुपरसेट कहलाता है, और ये वाला निकलने वाला सबसेट कहलाता है। ये बेचारा हो ही नहीं सकता, इसमें लफड़ा है किसका, ए का। वो ये उसका सबसेट है क्या, ए बी ना, वहाँ रहता ना ए बी सी डी, तब बोलते हैं हाँ यार कुछ है करके, वो तो एक्स होता है। कोई भी नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा। पूरा गारंटी मिला कहीं नहीं, तो इतना ही होगा कि नहीं। और यही बुक में इसलिए दिया है, मैं पूरा ताकत लगा के समझाया। किस बच्चे को नहीं आया? आया नहीं? चलो तो अब निकालो सी का भी, ठीक है, ओके। किसका? जल्दी करते हैं, सी का नेबरहुड निकालो। ओके बेटा, पहले तो एक्स बोलना है, सबसे पहले क्या बोलना है आपको, एक्स बोल दिया, एक नेबरहुड होगा, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसा सेट नहीं है ओपन सेट जो किसी को कंटेन करे। बताओ, कोई ओपन सेट चाहिए पहले? फिर अच्छा, पहले क्या चाहिए, ओपन सेट चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद खोज रहे हैं तुमको सुपर सेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पर, टाउ ओपन सेट जी। टाउ ओपन सेट मतलब यहाँ जो टोपोलॉजी बनाया ना, मेरा टोपोलॉजी कुछ अलग होता ना, तब की बात अलग होती। एक टोपोलॉजी को देखकर नेबरहुड निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक टोपोलॉजी में एक सेट के और उसके अंदर के एलिमेंट की जो है नेबरहुड निकालने की तरीका अलग हो सकती है। यही सेट लेंगे एक्स, लेकिन टोपोलॉजी बदल देंगे मान लो, तो उस पर नेबरहुड लेने की तरीका अपनी अलग हो सकती है। बोलो हाँ, गारंटी समझ आया ना।
एक प्रयोग कर सकते हो आप लोग, भैया हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप एक डाटा डालिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे ऊपर टिके रहो, हम ही को आता है। इसमें क्या करते हैं कई टीचर, क्या करते हैं जानबूझ के इंटरनेट का इस्तेमाल मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये बकवास बात है, समझ आया। उसमें क्या कर रहे हैं, वो आपको ना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आपके नोट्स पढ़ें, आपके पास रहे बच्चे, वो विद्वान अपने अनुसार से ना हो ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, आप पढ़ लो, समझ लो, देन अलग लेवल की रिसर्च करोगे तो आप जो है आपका नेट की तैयारी जो है नंबर 1 का रहेगा। आपको नहीं जाना पड़ेगा फालतू का 80,000 90,000 खर्चा करके फालतू वो करने के लिए कोचिंग, वही तो पढ़ना होता है। बस लेवल आपका क्या होना चाहिए, वो जो है तैयारी का लेवल अपने आप धीरे धीरे BSc MSc करते होते हो जाता है अपने आप, ठीक है। मतलब निकल जाएगा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या है भाई उसमें कंपटीशन है, 6% निकालना होता है। आप निकाल भी लोगे तो PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसे कि मैं 2-3 बार हो चुका हूँ, लेकिन नहीं किया। एक बार लिया एडमिशन फिर छोड़ दिया, क्योंकि भैया PhD भी कर लोगे तो भी बेरोजगार रहोगे, रोजगार बहुत जरूरी है, इसलिए, समझ आया, ठीक है। तो लोग, बहुत सारे लोग इसलिए PhD करते करते छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग बस उम्र रहेगा तो करना, ठीक है। और हमारा जो है उम्र नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, अब क्या मेरा एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने उठाया आपके दिमाग तक पूरा उसको घुसाने का प्रयास किया, घुसा कि नहीं? गलती नहीं करना, भूल गए तो दोबारा वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। कभी नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल ओपन सेट हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज नेबर रूट होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि ए का नेबर रूट ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है, ठीक है। उसके अलावा भी और होंगे जो कि इनको रखते होंगे, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। बी का नेबर रूट कौन कौन है, कोई पूछेगा तो बी का नेबर रूट होगा सर ये होगा, पक्का है, और ये हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है, लिखे हैं देखो। क्योंकि क्यों हो सकता है, हो सकता है क्या, हो सकता है शब्द से ज़्यादा चाहे होगा ही होगा, क्योंकि बी को रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो तमाम ओपन सेट अपने आप में खुद नेबर रूट होते हैं जो कि उस बिंदु को रखते हैं। यस, डी का नेबर रूट ये है, ठीक है। और इसके अलावा अन्य जितने भी आपके पास क्या होंगे बड़ा सेट जो क्या हो इसको रख सके, कंटेन कर सके, वो कहलाएंगे क्या, उसका नेबर रूट। तो आप लोग के लिए होमवर्क होगा, आप जो है सी का और डी का नेबर रूट निकालना और चेक करवाना, ठीक है, कल देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, चलिए। इंटीरियर पॉइंट, डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट का वही है जो आपका नेबर रूट का है। बोले, सुन लो सभी लोग ध्यान से देखना, मैंने तो वही लिखा है सेम टू सेम, एन की जगह ए बस है, ठीक है। सुन लो, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे बोलने का। तो ये मैं लिख रहा हूँ, देखना, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना, एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, इस डब्बे का मतलब वही है, बोल दिया, ठीक है। एंड लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, अंदर है बोल रहा हूँ इसलिए ये भी लिख डाला है, मान के चलो, ठीक है। A point X is called the interior point of A if there is an open set which contain in A। फिर से बोल रहे हैं, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, पहले डब्बा खींचा और ऐसे बोलना है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, और याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे बोलना है आपको, ध्यान से देखना। लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ, या ए को ऐसे बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ, अंदर में बनाना इसलिए ऐसे लिखा गया, मान के चलना, अ पॉइंट एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अंदर में होगा, हिंदी में कहते हैं अभ्यंतर बिंदु, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर इज अ ओपन सेट विच कंटेन एक्स, और खुद कंटेन ए के अंदर, वही तो लिखे हो तुम नेबर रूट का डेफिनेशन, हाँ कि ना। नेबर रूट के पॉइंट्स जितने होते हैं सबको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। एक लाइन, नेबर रूट के पॉइंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटीरियर पॉइंट, हाँ बोलो, ओके बच्चों, गलत होगा ही नहीं। तो वही तो लिखे हैं, एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पर, ओपन सेट जी पर, और जी कंटेन हो जाएगा कहाँ पर, ए पर। तो ए का इंटीरियर पॉइंट कौन कहलाता है, एक्स, और एक्स का नेबर रूट कौन कहलाता है, ए। वही तो बोल रहे थे आप, हाँ जी हाँ, फिर से बोल रहे हैं, सेट का इंटीरियर पॉइंट कौन, एक्स, एक्स का नेबर रूट कौन, हाँ जी वही लिखा है, भूलना मत, कुछ भी अलग नहीं, ठीक। कोई ओपन सेट जो होता है ना,
अब हम डेफिनेशन ओपन का कोई पूछे तो बोलना। ओपन सेट क्या होता है टोपोलॉजी में? एक ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट इंटीरियर होता है। अब आ गया डेफिनेशन ओपन का, ठीक है। जबकि हमने कल बताया था, क्या बताया था? ओपन सेट जो भी टोपोलॉजी के मेंबर होंगे उनको क्या कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन अगर इंटीरियर का पढ़ लिया तो क्या बोलोगे आप लोग? अ सेट इज सेड टू बी ओपन, है ना, ठीक है। अ सेट ए इज सेड टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर, है कि नहीं? और वही तो हम बोल रहे हैं घूम के, ऐसा पॉइंट, ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट क्या होता है, और वो हमेशा टाउ से ही आता है, तभी सब पॉइंट इंटीरियर होता है। जैसे ये पॉइंट्स का इंटीरियर है, ये इंटीरियर होगा क्योंकि नेबरहुड होगा, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो जब थ्योरम अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर जो है ना कन्फ्यूज मत होना, यार क्या बोला करके। मेरे समझाने के कारण से आपका हर एक चीज़ बहुत पानी की तरह साफ हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं होगा आपके लिए। ये सब्जेक्ट एकदम इजी होगा, एकदम फालतू लगेगा, अरे यार क्या सब्जेक्ट है, तुरंत बन जाता है ना, लिखना भी नहीं पड़ता, बस डेफिनेशन को आप याद रखो करके। आप ना क्या करते हैं थ्योरम बेटा, यहाँ पर ये निशान याद रखेंगे, ये लाइन के बाद ये लाइन क्यों लिखा। तो जिस इंसान को नहीं पता वो इसमें ऊपर में क्या था, उसके बाद ये क्या आएगा, वो पक्का डेफिनेशन नहीं जानता, वही घूमेगा। जैसे कि मैं आगे कुछ बोलूँगा, इंटीरियर बोलूँगा, जैसे कि लेट ए इज़ ओपन सेट, और नीचे में बोल रहा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए इज़ इंटीरियर, तो ए इज़ ओपन सेट को समझ आ गया, लेकिन नीचे में एक्स इज़ इंटीरियर क्यों बोल दिया, फिर वो इंसान नहीं जानेगा क्योंकि उसने डेफिनेशन नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी, ओपन सेट के हर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर होता है, हाँ कि ना। तो इसी बात को तो याद रखना है यार, हम रिवीजन भी कराएंगे, हम बार बार बोलते रहेंगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। और बिल्कुल भी कठिन नहीं है, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, पूरा यूनिवर्सिटी में मेरा जो है नंबर 1 था इसमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा। जो गोल्ड मेडलिस्ट था पंजराम पटेल करके, वो जो है पूछता था कि भैया कैसे नंबर इतना लाया करके, उन लोगों का कम आता था, मेरा जो है भले में गोल्ड मेडल में नहीं था लेकिन मेरा बढ़िया था, अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, ठीक है। और इस सब्जेक्ट कारण से मैं टीचिंग में आया था, मतलब मेरा सेमिनार अच्छा था कॉलेज में, टीचर लोगों ने तारीफ किया, फिर धीरे धीरे जो है मेरे को लगा कि मैं टीचिंग अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं जो है फिर ज़्यादा पहले भी पढ़ाता था, लेकिन ज़्यादा तरीके से जो है रुझान इस सब्जेक्ट के कारण से आया, ठीक है। ईजी है कि नहीं बता दो एक बार। जो इंटीरियर नहीं होगा वो पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, लेकिन लिखने का तरीका भी खास होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी एक्सटीरियर बोल दोगे। तो देखो क्या डेफिनेशन है पहले तो, अच्छा इसके बारे में बात कर देते हैं। जो इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है ना, ए सेट नहीं है, ए सेट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट का सेट को ए इंटीरियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए इंटीरियर, ए इंटीरियर। ए कोई सेट रहा होगा अलग से, कोई सेट हमको दिया जाएगा, क्वेश्चन जब देगा ना तो बोलेगा, जैसे कि टोपोलॉजी का नहीं देगा, टोपोलॉजी का बोलेगा तो हर पॉइंट इंटीरियर हो जाता है अपने आप, ठीक है। बोलेगा ये टोपोलॉजी है भाई, ए बी सेट का इंटीरियर, ये ए हो गया, मतलब ये सेट का नाम ए है मान के चलो, ठीक है। इसका इंटीरियर क्या है, कोई पूछेगा, खोजना नहीं है भाई, बोलना ये जितना पॉइंट है सब इंटीरियर हो गया बोलेंगे। अगर इसी के अलावा मैं बोल दूं, अभी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसके लिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाता हूं और बोल रहा हूं कि सेट में क्या है, एक नया सेट है, ये एक्स का सबसेट है कुछ ए, और ए में क्या डाल दिया, ए सी और डी डाल दिया मैंने। अब बोलेंगे हम लोग इसका इंटीरियर पॉइंट खोजो करके, इस सेट ए का, है ना, तो हमको काम करके दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ बोलो, इसके लिए पूरा काम करना पड़ेगा, खोजेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और मिल जाएगा, डरना नहीं है। फिलहाल चुपचाप ये नेबर रूट किसके किसके लिए बना सकता है, कितने सारे सब्सेट इसके अंदर कंटेन होता है, वही खोजना रहता है। हालांकि हम उसको न्यूमेरिकल में और समझाएंगे, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। मेरे प्यारे बच्चों, इंटीरियर पॉइंट के सेटों को क्या कहते हैं, जैसे एक्स इंटीरियर है, वाई इंटीरियर है, जेड इंटीरियर है, 3 इंटीरियर पॉइंट है सेट ए के लिए ही, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ए इंटीरियर। और ए इंटीरियर ऑलवेज सबसेट होता है किसका बच्चों, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। अभी मैंने जैसे कहा था, मान लेते हैं, फिर से क्या लिखते हैं, ए सी डी। इंटीरियर में ये नहीं आ रहा है, भले तुमको लगेगा अंदर में दिख रहा है करके, लेकिन अंदर में दिखने के साथ साथ क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो केवल और केवल क्या है, वो जो है ए और सी ही इंटीरियर है, सपोज मान लो, तो बोलेंगे ए इंटीरियर क्या है, ये है, ये इंटीरियर, क्योंकि ए भी इंटीरियर पॉइंट, सी भी इंटीरियर पॉइंट, लेकिन ये पूरा मिलकर सबसेट है कि नहीं है का, तो ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए ओपन सेट रहेगा तो खुद ही रहेगा, ठीक है। एक और लेते हैं, ए इंटीरियर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, हम थ्योरम बनाएंगे इसी का कल, ठीक है, या फिर आपको अभी देंगे, उस थ्योरम को आप लोग करके आओगे घर से, ठीक है। फिर से तीसरा भी लेते हैं, ए इंटीरियर जो है ए के बराबर होता है जब क्या हो, इफ ए इज ओपन, इफ ए इज, या फिर ए बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हो, ए इज टाउ ओपन सेट बोलना है, इज टाउ ओपन सेट। टाउ ओपन सेट मतलब क्या, इसका ओपन सेट ए ही है मान लो,
फिर से बोल रहा हूँ, कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर क्या आएगा, खुद ही के बराबर आएगा, खोजना नहीं पड़ेगा। ओके, अगर उसका नहीं है सेट, कोई अलग है, तो डेफिनेशन के माध्यम से हम पूरा ताकत लगा के इंटीरियर पॉइंट होने की शर्त खोजेंगे। ओके, ठीक है, वो पूरा नेबर रूट का शर्त ही है घूम फिर के। ठीक है, हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग को। हाँ बोलो, पक्का है, गारंटी। अब बच्चों हमने यहाँ पर कवर कर लिया, एक बात और लिखे हैं, ए इंटीरियर होता है जो भी ओपन सेट्स, पूरा इंटीरियर सेटों का अगर हम क्या कर लें, उसका खोजना चाहें तो जितने भी ओपन सेट मिलेंगे जो कि ए में कंटेन हो रहे थे, उनका यूनियन करोगे तो भी ओपन क्या आ जाता है, इंटीरियर सेट के बराबर आ जाता है ना। हम कई तरीके से करके दिखाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, ए के क्या है, मान लो ए कंटेन करता है किसको, जी को, ओपन सेट। तो जितने अलग अलग ढूंढ लिया ऐसा कंटेन होने वाले, उन सभी को यूनियन कर दोगे तो भी इंटीरियर सेट आ जाता है। ठीक है, ये थ्योरम है अपने आप में, थ्योरम है कि नहीं, आप निकालो पुस्तक। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के नीचे में ये थ्योरम है कि नहीं, डेफिनेशन के नीचे में थ्योरम है बेटा। हाँ बोलो, छोटा सा जस्ट डेफिनेशन के नीचे मिलेगा इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन। उसके बाद है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तुम लोग का, थोड़ा आँख कमज़ोर है क्या, ए इंटीरियर इक्वल टू यूनियन ऑफ, ऐसा लिखा है कि नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ बच्चों, थ्योरम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 63। ओके, हाँ जी, हाँ, तो वो अपने आप में छोटा सा थ्योरम है, उसको प्रूव कर सकते हैं आराम से। ओनली डेफिनेशन लिखना है उसमें, क्या लिखना है, ओनली डेफिनेशन को ही लिखा है, कुछ नहीं। आगे बढ़ूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, आपका अभ्यास आपको बेहतर बनाएगा। आज समझ में आएगा तो कल समझ आएगा, कल समझ में आएगा परसों आएगा, लेकिन आएगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, और बार बार करते रहना, भूल जाओगे तो आपका गलती होगा, वीडियो देखना दोबारा। ठीक है, बार बार समझना। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, भले ज़्यादा समझाने से आप कंफ्यूज हो जाओ, भले वो अलग मामला है। अगेन, अब यहाँ तक यहाँ रिपीट करते हैं। नेबर रूट क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सुपरसेट पॉइंट को लेकर चलेगा, है ना, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, ओपन सेट कंटेन होना चाहिए। तो ये बड़े सेट को क्या कहते हैं, नेबर रूट ऑफ पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का नेबर रूट कहलाता है ना, पॉइंट का नेबर रूट सेट भी कहते हैं, कई बार नेबर रूट सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ नेबर रूट को कैसे कहते हैं, या सिस्टम ऑफ नेबर रूट को एनएक्स लिखते हैं। बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या बना रहे थे हम लोग, कलेक्शन ऑफ नेबर रूट। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेबर रूट, हाँ कि ना। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, नेबर रूट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वही डिफरेंशियल को लेके वही पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं, बस याद रखना, डरना नहीं है, हम करके दिखाएंगे आप लोग को। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए और ऐसा लिख करके ऊपर में से छोटा सा गोल गोल इंटीरियर। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या लिखे रहते हैं, ऐसे भी लिखे रहते हैं, उसको भी नीचे लिख देते हैं। क्या लिखे रहते हैं, यहाँ पर एक और लिख दे, बुक में तो होगा बेटा, क्या लिखेंगे ऐसा, इंट, क्या लिखेंगे, इंट ए, क्या लिखेंगे, इंट ए। ठीक है, तो भी इंटीरियर है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर पर। एक्सटीरियर क्या होता है, कोई पूछेगा, जो सेट का इंटीरियर निकालना जो है, सॉरी, जिस सेट का एक्सटीरियर निकालना है उस सेट का तुम पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। क्या कर लो, कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ये ए है, ठीक है, ए है ये, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा ए है ना, ये ए है, और ये क्या है, अंदर वाला पूरा ये जी है, जी है जो कि ए को एक्स को रखा हुआ है। हाँ बोलो, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, बाहर का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के पास जो पॉइंट होगा, अर्थात वो इंटीरियर होगा, वो इंटीरियर क्या होगा, वही एक्सटीरियर है, इसके करस्पॉन्डिंग। इसके लिए एक्सटीरियर क्या होगा, इसके बाहर का पॉइंट। और बाहर के होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, बोलेंगे, कहने का मतलब बाहर में इंटीरियर बनना चाहिए, बाहर के सेट के लिए इंटीरियर बनना चाहिए। फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, ए का एक्सटीरियर क्या होता है, कोई पूछेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ही ए का एक्सटीरियर है, मतलब बाहर जाके चेक करना है आपको। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या लिखे हैं, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस में ए ही एक्सटीरियर होता है। अर्थात जब जब हमको क्या निकालना होगा, एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर का हम जो है न्यूमेरिकल कोई बना नहीं पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेके फिर से इंटीरियर वापस खोजते हैं, तभी एक्सटीरियर आता है। हाँ बोलो, पूरा वही बनेगा, गारंटी के साथ। आपको समझ आएगा, फटाफट फटाफट करने वाले हो, एक एक चीज़ समझ आ जाएगा आप लोग को। ओके जी, ठीक है। अब बच्चों लिमिट पॉइंट देखते हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, बोलेंगे सर लिमिट पॉइंट बताने का तरीका देखिएगा हमारा, समझिएगा आप लोग। पहले इतना फोटो खींच लिया है ना आप लोगों ने, फोटो खींच के रखो, अच्छे से समझिएगा। फिर यहाँ पर हम उसका ना वो बनाना था, डब्बा बनाना था थ्योरी समझाने के लिए, वो हम बता नहीं पाए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं थ्योरी बहुत सारा। ठीक है, बिटाऊँ, ये हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना क्या होता है लिमिट पॉइंट। एक ही बार में याद हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वो।
चलो समझो, लेट एक्स टाउ बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, बोल दिया, ऐसा बोलना है, ठीक है। एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, लिमिट पॉइंट किसका होते हैं, सबसेटों का होता है, ऐसे बोलना है, ठीक है। जैसे इंटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है, एक्सटीरियर पॉइंट किसका होता है, सेट का होता है, उसी प्रकार से लिमिट पॉइंट किसका होता है, किसी सेट का होता है, ठीक है। हाँ बोलो। तो ए इज सबसेट ऑफ, क्या बोला आपने, एक्स, ये एक्स के अंदर है ये, ठीक है। अपॉइंट एक्स या फिर पी या फिर कुछ भी बोल देना, अपॉइंट एक्स, मेरा आदत है एक्स बोलने का, बुक में पी लिखा होगा, अपॉइंट एक्स, अपॉइंट एक्स इज called a limit point of A if it contain या फिर बोलेंगे, या फिर देयर एग्जिस्ट, हम क्या बोलेंगे, कोई सेट लेंगे, देयर एग्जिस्ट क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वहाँ शब्द क्या लिखे हैं, ये कोई भी सेट कंटेन करेगा, पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, नेबरहुड जो भी बनाएगा हम यहाँ पर नेबरहुड बोलते हैं। नेबरहुड को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि हमने क्या लिख दिया, एनएक्स लिख दिया। फिर से बोल रहे हैं, एक्स टाउ क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट ऑफ क्या, एक्स, कैपिटल एक्स का, ठीक है। इसी के अंदर नहीं बोलना है, अंदर नहीं होता, वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी पॉइंट को अंदर में होगा तो लिमिट बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना, बाउंड्री में होगा तो लिमिट बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना, उसको तो फ्रंटियर वो बोलते हैं, लिमिट बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं, वो अलग हो गया। अब बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, अलग मामला है इसका दोनों का। फिर से बोल रहे हैं, अ पॉइंट एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड, एवरी हर नेबरहुड किसका, एक्स का, हर नेबरहुड एक्स का क्या करना चाहिए, कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, ये है। फिर से बोल रहे हैं, समझना, एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस, पॉइंट एक्स को क्या कहेंगे, लिमिट पॉइंट, ठीक है, ऑफ सेट ए इफ एवरी नेबरहुड कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए, मतलब इसके पॉइंट को अगर हम कंटेन करें अदर देन एक्स को ना लो, ठीक है, एक्स को ना लो, लिमिट पॉइंट जिसका देख रहे हो उसको ना लो, लेकिन उसके सारे नेबरहुड को फिर से मैं क्या करूंगा, एक साथ इंटरसेक्ट कराऊंगा, ए को छोड़ के, ए को, फिर से बोल रहे हैं, ए को छोड़ दिया जाए, नेबरहुड पकड़ेंगे। नेबरहुड में देखो आपका बहुत सारा नेबरहुड बनाया था बेटा, उसमें जो है पॉइंट को छोड़ोगे तो भी बहुत सारे पॉइंट हो देंगे नहीं उसमें कुछ, तो इस बेचारे को, अन्य को, इसको छोड़ दिया, जैसे हम छोड़ेंगे और इंटरसेक्ट कराएंगे, अलग चीज़ है ये, हालांकि समझाने के लिए है। जब इंटरसेक्ट कराएंगे जिस सेट के साथ, जिसका लिमिट पॉइंट खोज रहे हो, उस सेट के साथ जब इंटरसेक्शन होगा, कौन, उसका नेबरहुड पॉइंट का, एक्स को छोड़ के चलना है आपको। हर बार क्या आएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, फाइन नहीं होना चाहिए, हर बार, एवरी क्या बोला मैंने, एवरी नेबरहुड कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, ठीक है। बुक का डेफिनेशन पढ़ो आप लोग और अच्छे से सुनो, ठीक है। एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके बच्चों, एंड ए बी आ सबसेट ऑफ एक्स, ओके। एक पॉइंट है पी या फिर एक्स, किसका, एक्स का, और एक्स का कहने का मतलब अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, वो सुन लो, ध्यान से देखो इधर, उसके बाद करना है ना, अ पॉइंट पी ऑफ एक्स मतलब कहीं भी हो सकता है वो, है ना, इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट ए इफ, है ना, इफ ओनली इफ एवरी नेबरहुड, किसके लिए, उस छोटू पी या एक्स के लिए, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन अ पॉइंट, कंटेन या फिर कंटेन पॉइंट कैसे आप बोल सकते हो, एटलीस्ट है वो, है ना, कंटेन पॉइंट ऑफ ए, है ना, ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए, या फिर अदर देन, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी की जगह क्या बोलेंगे यहाँ पर, अदर देन पी, वही तो बोल रहा था शुरू, उसको छोड़ के क्या करेगा, जितने भी नेबरहुड होंगे एक साथ इंटरसेक्ट किया जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ लेके आएगा वो, हर बार कुछ लेके आएगा, गारंटी, हाँ बोलो, कुछ भी नहीं है, हलवा है पूरी तरीके से। लेकिन इसका कितना ज़्यादा दबदबा होगा, है ना, थ्योरम वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में, जो बच्चा डेफिनेशन नहीं समझा वो कैसे न्यूमेरिकल बनाएगा। फिर से बोलते हैं, मैं बार बार रिपीट करूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स को क्या कहना चाहते हो, किसी का सेट का क्या कहना चाहते हो, किसी सेट का
किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके तमाम नेबर रूट को पकड़ के रखो आप, और नेबर रूट को क्या करो आप वहाँ से पहले उस पॉइंट को निकाल के फेंक दो, और उसके बाद क्या करो ए से इंटरसेक्ट करा के देखो। क्या नहीं आना चाहिए, कभी भी फाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंटेन पॉइंट कर रहे हैं ना, कंटेन पॉइंट, कम से कम पॉइंट कंटेन करना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। और अदर देन पी, अदर देन, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी, अदर देन एक्स, वही शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ। आया बात समझ? वही लिखा है बच्चों। तो यही डेफिनेशन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हर क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, वही लिखे हैं। दैट इज ए का इंटरसेक्शन करेंगे किसके, जितने भी नेबर रूट है पी के, लेकिन पी को छोड़ दिया जाए, है ना। तो ये ऐसा लिखा है, बुक में ऐसा लिखा है, आप ओनली पी को हटा दो बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो भी कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेके आता रहेगा। ऐसी स्थिति जब बनेगी तो वो जो पॉइंट बेचारा था वही पॉइंट कहलाता है, यही लिमिट पॉइंट है, यही लिमिट पॉइंट है। किसका, इधर जो सामने में रखा है ना ए सेट, ए का, ठीक है। कितना बार रिवीजन करोगे आप लोग, कम से कम 3 बार रिवीजन करोगे और आंख बंद करके पढ़ना सीखोगे, ठीक है। कैसे पढ़ोगे आप लोग, लेट एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। मैं ऐसे से बोलता हूँ, मुझे याद रहता है, ठीक है। अब पॉइंट एक्स या फिर पी बोलना है छोटा वाला, अब पॉइंट एक्स अंदर में है वो, या फिर बाहर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब पॉइंट ऑफ एक्स बोला इसलिए, अब पॉइंट ऑफ एक्स जो कि पी कहना चाहते हो, पी इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ every neighbor root of P, है ना, contain a point of A distinct from P, distinct than P, other than P. It means that mathematical form क्या होगा, A intersection collection of, आप करेंगे बारी बारी से all neighbor root जहाँ से P को हटा के रखने का, और ये हमेशा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। हाँ, अगर इतना समझ आ गया तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जब न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो 10 बार और रिवीजन हो जाएगा, हर बार रिवीजन होता रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ कि ना बच्चों, ठीक है। मैं बार बार समझा लिया, उसके बाद भी गलती नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद बना के दिखाओगे कि ये कौन सा लिमिट पॉइंट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा इंटीरियर पॉइंट होगा, सारे काम करेंगे। एक ही क्वेश्चन के लिए, एक ही सेट के लिए हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, दुनियादारी सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और याद रखना है हम लोग को, जो डिराइव सेट होता है एक्चुअल में जितने भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं डिराइव सेट। व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, सीमा बिंदुओं का संग्रह को क्या कहते हैं, डिराइव सेट। बीएससी में ये था ही था, आप जाके देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को बीएससी का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं भी है, भूलना मनुष्य की प्रकृति है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर आपको फील करना चाहिए कि आप पढ़े थे, भले आप भूल गए, ठीक है, लेकिन कोई पाप नहीं है भूलना। लेकिन इतना रहना चाहिए कि यार पहले भी तो पढ़े थे, लेकिन पहले हमारा जो है अप्रोच अलग था, सोच अलग थी। एमएससी में आने के बाद ना मैं हर साल बच्चों को बढ़ते हुए देखता हूँ, ठीक है। मैं बीएससी में देखता हूँ फर्स्ट ईयर में अलग रहते हैं, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अलग, फाइनल में अलग होता है। जब एमएससी में देखता हूँ तो अलग ही रहते हैं, उनकी लेवल कुछ अलग हो जाती है। आपको खुद अपने अंदर से महसूस होगा, अपने आप को जो है एमएससी से निकलने के बाद कंपेयर करना, आप क्या थे और आप क्या हो, आपको पता चलेगा। आपको ना अपने आप दिखता रहता है कि यार हम कुछ अलग थे पहले, अब करके। इसका मतलब नौकरी से नहीं था, इसका मतलब जो है आपको जो है बिल्कुल यहाँ करियर बन गया, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैच्योरिटी लेवल और चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया, अप्रोच वो अलग हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है, मैं आप लोग को पढ़ाने का तरीका अलग रखा हूँ, ऐसे ही होता है और ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, समझ आया। आप लोग को बीएससी में होते ऐसे पढ़ाते तो आप लोग भाग जाते क्लास से, ठीक है। वहाँ पर आपके लेवल में जानबूझ के जो है हम पढ़ाने का प्रयास करते थे, है ना, जबकि हमारा लेवल वो नहीं रहता, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझो करके, ठीक है। ओके बच्चों, समझा पाया मैं। डिराइव सेट मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट, सॉरी लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट के सेट को, अगर ए सेट था, एक लिमिट पॉइंट के कलेक्शन, एक है लिमिट पॉइंट के कलेक्शन, क्या कहलाता है, डिराइव सेट कहलाता है, ठीक है, डिराइव सेट। अब एक छोटा सा और चीज़ लिखते हैं साथ में, फिर छोड़ेंगे आप लोग को। क्लोजर, क्या बच्चों, क्लोजर, ये क्लोजर, ऐसा क्लोजर, ठीक है। क्लोजर ऑफ सेट मिलेगा, आसपास मिलेगा, डरना नहीं है, अभी हम पहले बेस क्लियर कर रहे हैं। क्लोजर ऑफ सेट, इट इज डिनोटेड बाय ए क्लोजर। सपोज एक्स टाउ इज टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज डिफाइंड बाय, डी आर डिनोटेड बाय ए क्लोजर, ऊपर में सब बार इज इक्वल टू ए
यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि भैया अभी इसको बाद में पढ़ाना था, उसके बावजूद मैंने पहले क्यों लिख दिया? एक बार और रिविजन कर लो, भले दोबारा और पढ़ लेना, हाँ कि ना? ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा बच्चों? यूनियन, ए का यूनियन क्या कर दिया जाए? डिराइव सेट के साथ कर दिया जाए। क्लोजर ऑफ सेट इज बिगेस्ट सेट, बिगेस्ट, ठीक है? कोई भी सेट हो, लेकिन क्लोज सेट का क्लोजर खुद ही होता है। क्या? अगर सेट ऑलरेडी पहले से क्लोज था तो क्लोज का क्लोजर क्या होता है? ए ही होता है। लेकिन ओपन रहेगा या कुछ और रहेगा उसके अलावा तो क्या करते हैं? ए को यूनियन करेंगे और ए के जितने भी पॉइंट थे उसके लिए खोजेंगे लिमिट क्या है करके, लिमिट पॉइंट क्या है करके, और लिमिट पॉइंट का यूनियन कर देंगे, तब क्लोजर बनता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आपको हम अच्छे से बताएंगे ही बताएंगे। तो आप लोग के लिए कुछ वर्क रखेंगे, उस वर्क को पूरा करके आना है। ठीक है? पहला वर्क ये होगा, हम आपको थ्योरम बताएंगे। थ्योरम आप सभी निकाल लीजिएगा, और जो बच्चे हमें ऑनलाइन देखते हैं वो भी जो है थ्योरम वगैरह देखेंगे। ठीक है? पहला थ्योरम क्या था बच्चों? वो तो प्रूव कर सकते हैं, एक ही लाइन में प्रूव कर सकते हैं, फिर दूसरा थ्योरम को हम लिखेंगे। थ्योरम क्या था? यहाँ लिखते हैं, जिसका जिक्र करते हैं। अभी तो डेफिनेशन कवर किया हम लोगों ने, मिटाओ। चलिए देखिएगा, उसको वैसे ही लिखना है, सिंपल है बड़ा। थोड़ा बहुत आगे पीछे शब्द लिख सकते हो। थ्योरम फर्स्ट 16 में आ गए थे इसलिए हम कर रहे हैं, जबकि ये डेफिनेशन है, थ्योरम नहीं है। क्या कहता है? ए का इंटीरियर यूनियन होता है किनका? ओपन सेट। और ये ओपन सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? कंटेन होता है कहाँ पर? ए पर। लेकिन बोल देना कि ओपन सेट है ना बच्चों, ए ओपन, जी ओपन सेट है जो कि ए कंटेन कर लेते हैं, हाँ कि ना? इस प्रकार से। ओके, ठीक है। दैट इज वही बात लिखा गया है कि ए इंटीरियर क्या है? ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ओपन सेट G विच कंटेनिंग, या फिर कंटेन इन, ऐसे बोलना है, विच आर कंटेंड, है ना? कंटेंड इन ए, है कि नहीं? अब इसको प्रूव करना है, बोलता है, लिखना है करके। क्या डेफिनेशन ही तो लिखा है, ठीक है? लिखने का तरीका थोड़ा वो करेंगे, प्रूव करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग? पहले आप बोल के चलोगे कि एक बिंदु है जो कि इंटीरियर बिंदु है ना? लेट एक्स बिलोंग करता है कहाँ पर? इंटीरियर वाले सेट पे, है ना? अब इंटीरियर वाले सेट पे बिलोंग करता है मतलब पक्का वो जो आपका सेट है पक्का नेबर रूट रहेगा। बताओ कौन सा डेफिनेशन हमने लिखवाया था? देखो ये वाला जो इंटर पॉइंट रखता है वो हमेशा नेबर रूट होता ही है, हाँ कि ना? अब लिखा कि नहीं वैसी? और क्या उस थ्योरी में डेफिनेशन में लिखा था वैसी? नहीं, लेकिन मैंने बोला था आप लोग को कि ये होता है करके। ठीक है बच्चों? तो क्या लिखा गया है फिर वैसे में? ए इज NBD, है ना? या फिर ऐसे लिख देना, मैं दिखा रहा हूँ। इंटीरियर है इसलिए क्या लिखेंगे? डेफिनेशन एक्स कंटेन करेगा कहाँ पर? जी पर, और जी कंटेन करेगा कहाँ पर? ए पर। इसका मतलब ही तो वही था घूम फिर के। दैट इज ए इज NBD ऑफ है कि नहीं? तो आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो हाँ, ये यार शुरू में लिखना चाहिए था ताकि डेफिनेशन को हम सेट करते हैं ना, ये ज़्यादा वो हो जाएगा। और बुक में सही लिखा है। क्या लिखा है जी? ए इज NBD, है ना? ठीक है, NBD ऑफ एक्स, ये सही था। अगर NBD ऑफ एक्स है मतलब क्या करेंगे आप? देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। डेफिनेशन किसका है ना? ओपन सेट का बेटा, ओपन सेट का बोल देना, या फिर क्या बोलना चाहिए? नेबरहुड का। अगर एक जो है एक्स का नेबरहुड कौन है? ए, तो देयर एग्जिस्ट क्या आएगा? ओपन सेट जी, है ना? ओपन सेट जी सच दैट क्या रहेगा? सच दैट बोलेंगे कि भैया एक्स को ओपन सेट रखेगा और कहाँ पर कंटेन करेगा? वो जो है ए के अंदर कंटेन करेगा, हाँ कि ना? कुल मिला के डेफिनेशन ही लिखना था, मैंने बार बार कहा आपको। ठीक है बच्चों, वरना कई बार क्या रहता है कि सर जो है नहीं समझाएं, ऐसे बोलते हैं। जितने भी जो एक्स है ऐसे जी सेट में जाते हैं और ये यहाँ कंटेन होते हैं। सुपर सेट से बड़ा कोई भी सेट नहीं हो सकता यूनियन करने से, ठीक है? तो अगर मैं सबका यूनियन कर दूं बच्चों, जैसे एक्स को रखने वाला कोई x1 रखा है, कोई x2 रखा है, तो यूनियन ऑफ जो क्या करेंगे? ये जी करेंगे, जो जी कंटेन होते थे कहाँ पर? ए के अंदर में, ये सारे सबसेट थे उसके,
है ना। तो ये जितने भी बना रहे हैं सब मिलके क्या बनाएंगे, जितने भी सेट हैं सारे के सारे सेट क्या बनाएंगे मिलके, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर क्या बनाएंगे, यहाँ पर बोलेंगे इंटीरियर बनाएंगे, है ना। ये कलेक्शन ऑफ क्या बनाएंगे, इंटीरियर। तो आप बोल देना इंटीरियर पॉइंट का सेट बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब भी पता चल गया, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। सो 10 ये क्लियर हो गया कि आप जो इतने भी इंटीरियर पॉइंट निकालते हो वो इंटीरियर पॉइंट हमेशा इनसे बनते हैं करके, है कि नहीं। क्या थ्योरम है, थ्योरम है ही नहीं, ये क्या था, ये केवल और केवल डेफिनेशन को लिखने का तरीका। 16 में एक बार पूछ दिया है ना, लेकिन अपने आप में, हाँ भाई इतना छोटा तो बुक में जितना है उतना, लेकिन अब नहीं आएगा। क्वेश्चन छोटे छोटे आते थे ना। हाँ, और हर क्वेश्चन छोटा ही रहेगा टोपोलॉजी का, कोई 1 पेज का रहेगा, कोई 1.5 पेज का रहेगा, कोई आधा पेज का रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर की डिमांड के अनुसार से थोड़ा कई बार ज़्यादा हल्का से लिखना पड़ेगा और साथ में नीचे में रिक्वायर्ड डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम काम करना है, टेंशन मत लो। मतलब पहले हल करना, उसके बाद नीचे में क्वेश्चन जब बड़ा होगा तब है ये, क्वेश्चन जब बड़ा होगा तभी ये रिक्वायर्ड डेफिनेशन लिखना। क्वेश्चन छोटा हो गया, हाँ, तब की बात है, वो कुछ कुछ लिखते रहेंगे, विथ एग्जाम्पल लिख देगा, है ना, तब तो 8 नंबर मिलेगा, वरना इसमें तो बेटा 2 नंबर नहीं मिले, ठीक है। मैं तो 1 नंबर दूँ इसमें, आया बात समझ, पक्का।